Hello everyone, this is Mayshita. So today I'm going to tell you about forms of market. So this is chapter 12, and in these forms of market we will see various kinds of market, that is perfect competition, monopoly, monopolistic and oligopoly. Okay, so first of all, in this chapter, in this class, basically let me tell you about perfect competition only. Okay. हम रोटी खा ली तो खा फॉर्म्स ऑफ मार्केट. सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में देखेंगे कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट में देखेंगे कि ये तीन तरह का, चार तरह का मार्केट होता है, जो बेसिकली पहला बात करता है कि परफेक्ट कंपटीशन की. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. दूसरा, मोनोपोली मार्केट. तीसरा, मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक मार्केट. And the fourth one is oligopoly market. Okay, oligopoly market. So लेट मी टेल यू फर्स्ट, अगर हम लोग अगर देख लिए कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ये सब क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, मतलब इतने प्रकार की मार्केट होती है. तो पहले हम बात करें कि मार्केट एक्चुअली में होती क्या है. ठीक है, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट की बात करने से पहले हम बात करें कि मार्केट क्या है, तो थोड़ा हम लोग जान लें कि व्हाट इज मार्केट. Market is not basically we can say a shopping complex. Okay, it is not a basically shopping complex or whatever mall, or whatever we can say like a shop. That is not market. Whenever we define market, we can say market is just a place where seller and buyer come in contact come in contact to sell and purchase of goods and services through through adjustment and settlement. Okay, so through adjustment and system, so it is just a system, or it is a market. Is what market is, a place where seller and buyers come in contact to each other. एक मार्केट क्या है, मार्केट प्लेस है. मान लीजिए ये कोई प्लेस है जहाँ सिस्टम एंड अरेंजमेंट के थ्रू क्या हो रहे हैं, मार्केट में जो है, प्लेस में जो है, बायर भी आ रहे हैं और सेलर भी आ रहे हैं. ये बायर यहाँ पे है, ये बायर यहाँ से बायर आ रहे हैं और यहाँ से सेलर आ रहे हैं. तो ये क्या हो रहे हैं, गुड्स को बेसिकली गुड्स को डील करने के लिए और गुड्स को परचेज एंड सेल करने के लिए आ रहे हैं. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं. ओके, तो बात करते हैं कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन. ओके, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन. सो इन फर्स्ट नंबर we will talk about perfect competition. Talking about perfect competition, so perfect competition. सो टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ऐसी मार्केट जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट कंपटीशन होता है. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स जब मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा हो. ठीक है, और कोई दूसरा भी ये कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन को अगर हम जाने कि परफेक्ट कंपटीशन कब कहेंगे, तो कुछ इसके अजम्पशन, कुछ इसके फीचर्स होते हैं. तो पहला तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर. दूसरा क्या है कि whatever the goods or whatever the services that has been supplied in market, it would be what's homogeneous. So a same kind of goods same kinds of goods
that has been supplied, that have been supplied in the market, in the market, that is what, homogeneous goods। एक तरह का गुड्स जब मार्केट में आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, होमोजेनियस गुड्स कहते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये देखा गया है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ जो भी गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है, एक जैसा गुड्स को सप्लाई करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। एंड तीसरी बात ये होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो भी मार्केट प्राइस डिटरमाइंड होता है, कि प्राइस किसी भी जो भी प्राइस गुड्स का जो डिटरमाइंड होता है कि किसी भी गुड्स का प्राइस क्या होगा, कितना होना चाहिए, वो किसके बेसिस पे डिटरमाइन करता है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स की कितनी सप्लाई हो रही है मार्केट में और गुड्स की कितनी डिमांड हो रही है, तो वो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आता है तो उसके बेसिस पे हमारा प्राइस डिटरमाइंड होता है परफेक्ट कंपटीशन में। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड, और ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, इसके बेसिस पे, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बेसिस पे हमारा प्राइस डिटरमाइंड होगा, एंड कितना क्वांटिटी सप्लाई करना है, कितना क्वांटिटी सप्लाई करना है, ये हमारा डिटरमाइंड होगा। तो दिस इज व्हाट P, दिस इज व्हाट Q। सो वी कैन that under perfect competition, price is what, price is under perfect competition, firm is price taker instead of price maker, understood, price maker। प्राइस टेकर होता है, फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर होने के बजाय। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी इंडस्ट्री में प्राइस डिटरमाइंड हो गया है, जो भी इंडस्ट्री में प्राइस को तय कर दिया गया है, वही प्राइस जो होगा वो प्रिवेल करेगा मार्केट में, और वही फर्म जो है, वही फर्म जो है, फर्म को वही प्राइस को मान करके चलेगा, ठीक है, प्राइस टेकर। नाउ the third, we can also say the that defining in one way what is perfect competition. So, in complete sentence, we can say perfect competition is a form of market, is a form of market. Okay, perfect competition is a form of market where there are large number of large number of buyers and sellers of a commodity, homogeneous product, homogeneous product is sold, and its price is determined, its price is determined by the market forces, by the market forces of demand and supply, market supply. Okay, and also an individual buyer or seller has no control over price. One important point, let me include in this definition, that no individual buyer and seller has control over price। ओके, कोई भी सिंगल बायर और सिंगल सेलर की बात करें तो उसके उनके ऊपर, मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि प्राइस के ऊपर जो है उनका कंट्रोल रहता है। ओके,
क्यों कंट्रोल नहीं रहता है? जैसे मैंने बताया कि ड्यू टू हैविंग लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड ड्यू टू हैविंग just posing homogeneous kinds of goods in the market, what will happen if individual buyer, even if individual sellers just try to raise their prices, all the buyers just move to other firms. Okay, so this is the definition of perfect competition. Now let me talk about the features of the perfect competition one by one. Features of perfect competition. So number one is large number of buyers and sellers, right? Large number of buyers and sellers. What does it mean? I told you again. I told you earlier, and again, let me tell you in the features of perfect competition. In the features of perfect competition, that is large number of buyers and sellers. So the number of firms selling a particular commodity is very large. Okay, in the market itself, what happened? Whatever the commodity that has been supplied is by the firm is very large. So due to having large number of sellers and large number of buyers, okay, uh, इंडिविजुअल फर्म हार्डली इन्फ्लुएंस दी प्राइसेस. क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि डिफिनेशन में कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म एंड सेलर होने के कारण कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंडिविजुअल सेलर या कोई भी इंडिविजुअल बायर का कोई एक कंट्रोल नहीं होता है प्राइस के ऊपर. अगर वो प्राइस को इंक्रीज करते हैं तो बायर्स प्राइस को अगर वो इंक्रीज कर देते हैं, राइज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बायर्स जो है वो मूव कर जाएंगे, दूसरे फर्म्स के पास चले जाएंगे. ठीक है. सो this is the features of large number of buyers and sellers. The second feature is what? Large number of buyers. So this is actually only large number of sellers. Okay, large number of sellers and large number of firms we can say. Now second, large number of what is large number of buyers. So large number of buyers, not only the number of sellers is large, we can see number of buyers is also very large. Accordingly, like individual firm and individual buyers also not able to influence the price of the commodity. Okay, उनका भी कोई कह सकते हैं कि राइट नहीं है या हक नहीं है. वो जो है इंडिविजुअल बायर जो है वो प्राइस को क्या कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं. So any increase or decrease in individual demand will hardly make any difference to the total demand. ठीक है. वो क्या कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल के पास इतनी पावर नहीं होती है कि प्राइस को वो क्या करे. कोई भी इंडिविजुअल के पास इतनी पावर नहीं होती कि क्या वो करे, प्राइस को घटा दे. ठीक है. प्राइस को, किसी पर्टिकुलर प्राइस को वो घटा दे. तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडिविजुअल बायर इज ऑल्सो व्हाट, प्राइस टेकर. ठीक है. प्राइस टेकर. तो ये प्राइस टेकर ये तय कैसे होता है? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. ओके. नाउ इन द थर्ड we can see that third features, that is homogeneous product. So actually we are dealing with features of perfect competition. I already told you everything about the features of the perfect competition in the definition itself. Okay, so definition actually talks about the features. There's nothing special in definition. This definition basically talks about the features of the perfect competition. Now in the third, homogeneous product. Homogeneous product. So again, let me tell you that any seller basically sell identical product or identical services providing in the market. Okay. So identical product or good sell by the seller. So due to having identical product in the market, no individual buyer or no buyer have any chance
to just prefer another good. Okay, no buyer, no buyer, no buyer can, no buyer have reason, no buyers have reasons to prefer another good. Okay, now, and the fourth features is itself what fourth features is talking about perfect knowledge. Perfect knowledge. So, what does it mean, perfect knowledge? The term here, perfect knowledge, basically refers to the whatever the buyers knowledge just posing and going to the market, just whatever the knowledge just having to the buyers are just perfect. Okay, they are all aware, all the buyers are just aware of this, just what happening in the market or what is going in the market. Okay, regarding price, regarding quantity, and regarding product, what kind of product is just coming in the market, they all are just aware about this kind of information. So we can say under perfect competition, consumers are posing perfect knowledge. Okay, so perfect knowledge, like buyers and sellers are fully aware, okay, of the price, and that is price prevailing in the market. Okay, so buyer know it fully well what price seller sells, okay, given product. So buyer know very well that what price what price at what price seller will sell the product. Okay, so we can say that one's price, due to having perfect knowledge in both due to having perfect knowledge of both, price and quantity, in inside, from buyer's side and from seller's side. So there's only one price prevail in the market. No buyer or even no seller just try to raise the prices, because buyers have already knowledge about the prices, and they will direct and immediately move to another buyers. Now, and the fifth feature is talking about that free entry and exit. It is very important and it is very interesting features of the perfect competition, that is free entry and exit. Okay, free entry and what does it mean? Basically it says that due to having large number of buyers and sellers and opposing a homogeneous kinds of goods, there's no restriction, no restrictions basically, no restriction. That means no barrier and entry and free entry and have freedom, free entry and have freedom to exit. Okay, and have freedom to exit whenever the seller or firm bear losses. तो इससे क्या होता है कि जब मान लीजिए ये जो फीचर्स है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जब जब देखता है कि सेलर मतलब मार्केट में है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो रहा है, मान लीजिए परफेक्ट कंपटीशन है, उस परफेक्ट कंपटीशन में बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेस प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट, और वी कैन ऑल्सो से एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल से अधिक, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट देखते ही फर्म को क्या हो जाता है, लालच, ठीक है, वो जो है वो ग्रेडी हो जाते हैं, कहते हैं यार मार्केट में तो इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, मुझे भी एंट्री करना चाहिए, ठीक है। तो वो जैसे ही अदर फर्म्स, ये जैसे ही बहुत सारे फर्म जो है मार्केट में एंट्री करते हैं, तो क्या हो जाता है, मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। मार्केट सप्लाई इंक्रीज होने से फिर क्या होता है कि मार्केट प्राइस जो होता है वो फॉल कर जाता है, ठीक है। मार्केट प्राइस फॉल करने के बाद क्या होता है, जैसे ही मार्केट प्राइस फॉल करता है,
तो जो प्रॉफिट है फर्म, जो पहले प्रॉफिट फर्म बना रहे थे, अब उनका प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाता है, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, तो इसलिए इसमें फ्री एंट्री एंड एग्जिट होने के कारण परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में। ठीक है, नाउ another features is what? Another features is saying that perfect mobility. 6, perfect mobility. So, what is perfect mobility? Perfect mobility is basically saying that perfect mobility of factors of production. Factors of production क्या क्या होता है? Factors of production जैसे कि आपका लेबर हो गया, ठीक है। लैंड को तो आप मोबाइल मोबाइल नहीं कर सकते, लैंड मोबाइल नहीं हो सकता। लैंड जो है, मोबाइल का मतलब क्या, मूवमेंट, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, उसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जैसे कि लेबर, लेबर क्या है, एक जगह से दूसरे जगह मोबाइल कर सकते हैं इजिली। तो इसमें क्या कह रहा है कि परफेक्ट मोबिलिटी क्या होता है कि एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं, जहां वो देखेगा कि मुझे वहां हाई पेमेंट मिल रहा है, मुझे वहां हाई रिम्यूनरेशन मिल रहा है, दे विल immediately shift to another industry. Okay, so there is perfect mobility. 7, no extra transport cost. Okay, no extra transport cost क्या होता है कि इसमें जो कॉस्ट जो है, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, वो ये मान के चला गया है कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा वो ना के बराबर और नहीं होगा। ठीक है, the third, actually there are three vital conclusions, okay, about perfect competition. Let me tell you three vital conclusions conclusions about perfect competition. So, number one is, as we all know, a firm under perfect competition is a price taker, not a maker. Okay, so firm a perfect competition is a price taker, not a price maker. Okay, तो हम लोग जानते हैं कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड सेलर्स होने के कारण वो क्या होता है, मार्केट प्राइस डिटरमाइंड होता है, वो डिटरमाइंड क्यों, किसके थ्रू होता है, मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड के थ्रू। ठीक है, जो भी प्राइस एंड क्वांटिटी डिटरमाइन किया जाता है मार्केट में, तो वो क्या होता है, मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड के थ्रू डिटरमाइंड होता है, राइट। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि प्राइसेस जो है वो फिक्स्ड किया जाएगा, prices is fixed prices is fixed by the forces of prices is fixed by the forces of market demand and market supply. So it is at this price all firms in the industry sell the output. So same price पे क्या होगा, existing price पे, इस existing price पे firm जो है output को sell करेगा। हाँ, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो इसका जो ग्राफ होता है प्राइस का, वो क्या होता है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, सो दिस शोइंग इज एग्जिस्टिंग प्राइस। So at this existing price, firms can sell a number of goods. Okay, so this is perfectly elastic, perfectly elastic होता है। Okay, another point that is number of firms, बता ही दिए कि number of firms under perfect competition में क्या होता है, काफी large होता है। ठीक है, तो इसमें इस vital consequences में पहला है कि number of firms,
नंबर ऑफ फर्म्स, इसमें क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे फर्म्स होते हैं, एंड नो इंडिविजुअल फर्म जस्ट ट्राई टू चेंज इट्स सेल, ओके। नो इंडिविजुअल बेसिकली जस्ट ट्राई टू रेज और ट्राई टू जस्ट एक्सपैंड इट्स सेल, ठीक है। बिकॉज क्यों, क्या होगा जिससे कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपना जो सेल जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकता, ये बेसिकली अपना एक्सपैंड नहीं कर सकता आउटपुट को, जिसके कारण जो कोई एक टोटल मार्केट सप्लाई में कोई एक मीनिंगफुल कह सकते हैं कि मीनिंगफुल चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस कैन नॉट बी अफेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस। सो मार्केट सप्लाई इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई इंडिविजुअल अगर चाहे कि हम थोड़ा सेल जो है ज़्यादा कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट सप्लाई is not only determine is not only determine मार्केट प्राइस। तो क्या होता है मार्केट प्राइस एंड मार्केट डिमांड के बेसिस पे, जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट फोर्सेस या मार्केट मैकेनिज्म, ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू हमारा प्राइस जो है वो डिटरमाइंड होता है कि मार्केट में प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है। दूसरा में वही है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट, ये सब क्या है, ये सब जो है ये ऐसा नहीं कि मैं फिर से फीचर्स बता रही हूँ, ये सब जो है जो मैंने यहाँ पे बताया कि थ्री वाइटल कंक्लूजन्स, तो ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट के सेम आइडेंटिकल गुड्स दैट इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट बाय द सेलर एंड फर्म, ओके। एंड द थर्ड वन इज अननेसेसरी लॉस। थर्ड वन इज showing unnecessary loss due to lower price, due to lower price fixation, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि जैसे कि ये अननेसेसरी लॉस ड्यू टू लोअर प्राइस फिक्सेशन का मतलब क्या, अगर फर्म्स चाहे, क्योंकि हम लोग का फर्म बेसिकली फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। इसका मतलब ये कि ये इस प्राइस पे अगर वो चाहे तो इस प्राइस पे क्या होगा, नंबर ऑफ गुड्स को सेल कर सकता है, ठीक है। तो इसी जिसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो इस परफेक्टली इलास्टिक पे अगर फर्म चाहे, इस एग्जिस्टिंग प्राइस पे फर्म चाहे तो नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है, वो सेल कर सकता है। सो क्या होता है कि द पॉलिसी ऑफ अट्रैक्टिंग बायर्स बाय लोअरिंग प्राइस वुड रिजल्ट इन अननेसेसरी लॉस, ठीक है। अब क्या होगा अगर वो इससे कम, अगर इससे वो कम चाहे, क्योंकि देखिए ये एक मिनिमम लेवल ऑफ प्राइस फिक्स हो चुका है, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है कि हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेल करके वो क्या है प्राइस को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इसमें प्राइस तो कांस्टेंट है, तो वो क्या कर सकता है सेल को इंक्रीज करके वो प्रॉफिट बना सकता है, ठीक है। प्रॉफिट अर्न कर सकता है, रेवेन्यू कमा सकता है, सेल रेवेन्यू बेसिकली कह सकते हैं। लेकिन अगर वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इससे इसके ऊपर से प्राइस तो इंक्रीज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो प्राइस वो डिटरमाइन होता है वो किसके थ्रू डिटरमाइन होता है, मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड के थ्रू, ठीक है। मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड के थ्रू डिटरमाइन होता है। तो इसके नीचे अगर करेगा तो उसे क्या होगा, अननेसेसरी लॉसेस हो जाएगा जो वो बियर नहीं करना चाहेगा। तो इससे अच्छा जो मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिटरमाइन के थ्रू जो प्राइस डिटरमाइंड हुआ है वही प्राइस को रहने देते हैं। नाउ इन इन डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट इलास्टिक, मैंने बता दिया कि थर्ड में है, सेकंड में है डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वही बात है कि इसमें जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। यहाँ पे ए आर होता है, यहाँ पे पी होता है, यहाँ पे एम आर होता है। तो एम आर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए आर। परफेक्ट कंपटीशन में ये होते हैं एम आर पी आर और पी और ए आर वो इक्वल होते हैं, ठीक है। सो एट दिस एग्जिस्टिंग प्राइस फर्म्स कैन सेल अ नंबर ऑफ गुड्स,
A firm under perfect computation earns only normal profit in the long run. A firm perfect computation a firm under perfect competition earns only normal profit in the long run. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि लॉन्ग रन में बेसिकली क्या होता है, ये फीचर्स ही है परफेक्ट कंपटीशन के. देयर इज इजिली anyone 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 in the firm, anyone in the buyer, जब वो चाहे तो एंट्री कर सकता है, जब वो चाहे तो वो एग्जिट कर सकता है मार्केट से. ठीक है. तो ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने का मतलब ये हुआ कि जब फर्म देखता है कि मार्केट में एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उससे लालच आया, वो क्या किया, मार्केट में वो भी चला गया. ठीक है. तो मार्केट में जैसे नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मार्केट सप्लाई भी इंक्रीज हो गया. अब जैसे मार्केट सप्लाई इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ, प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली फॉल डाउन कर गया. ठीक है. तो प्राइस जैसे ही फॉल डाउन कर गया तो अब क्या हुआ, जैसे प्रॉफिट पहले प्रॉफिट अर्न किया जा रहा था फर्म के द्वारा, अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है. तो जैसे ही एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था इनिशियली, तो वो क्या हो जाएगा, वो फॉल कर जाएगा. और इससे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, वो भी फॉल कर जाएगा. तो अब इससे क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया. तो इसलिए कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में जो ये कॉन्सेप्ट रखा गया है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये इस फीचर से क्या हो सकता है, लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही बना सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही बना सकता है फर्म. सो एक क्वेश्चन है, one question I just want to put here related to perfect competition. Okay. So question is what prevents what prevents a perfectly competitive firm to lower the product and capture the entire market. कह रहा है कि ऐसी क्या चीज है जो फर्म को प्राइस को लोअर करने से रोकती है. क्यों ना ऐसा कर सकता है कि प्राइस को फर्म जो है अपना प्राइस जो है लोअर रख के प्रोडक्ट को सारे मार्केट को कैप्चर कर ले. क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक फीचर्स है कि बाय ड्यू टू हैविंग परफेक्ट नॉलेज ड्यू टू हैविंग परफेक्ट नॉलेज विथ बायर्स, तो बायर्स क्या करेंगे कि जैसे उन्होंने देखा कि मुझे प्राइस जो है यहाँ सस्ती मिल रही है, तो बायर ऑटोमेटिकली यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे. तो क्या होगा, हाँ, अदर फर्म जो प्राइस उन्होंने जो प्राइस सेम रखा है या इंक्रीज किया है, तो वो लूज कर जाएंगे किसको, कस्टमर को. तो क्या होता है कि यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट प्रिवेंट्स अ परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म टू लोअर द प्रोडक्ट एंड कैप्चर द इंटायर मार्केट. तो अगर फर्म ए है, मान लीजिए फर्म ए है और फर्म बी है, तो फर्म ए ने सोचा कि क्यों ना हम अपना प्राइस जो है वो जो जो इंडस्ट्री के द्वारा जो तय हुआ है, जो इंडस्ट्री के द्वारा जो प्राइस डिटरमाइंड हुआ है, उससे भी अगर हम मार्केट प्राइस कम रखते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम सारे के सारे मार्केट को कैप्चर कर लेंगे. बट फर्म बी भी तो वही काम करने लग जाएगा, क्योंकि अब अगर आप प्राइस को डिक्लाइन कर रहे हो, अगर प्राइस को डाउनवर्ड की तरफ ले जा रहे हो, नीचे की तरफ ले जा रहे हो, कम कर रहे हो, तो फर्म भी वही काम करेगा. फर्म भी क्या करेगा कि देख रहा है कि सारे के सारे कस्टमर हमारे से आपके ऊपर मतलब हमारे से आपके पास जा रहा है, तो फर्म भी वही काम करेगा. तो एक तरह से क्या हो जाएगा, राइवलरी क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. एक तरह से लोग फर्म ए एंड फर्म बी के बीच में एक राइवलरी क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. तो इसलिए ये कोई मतलब ही नहीं बनता है कि क्योंकि ऑलरेडी एक मिनिमम प्राइस सेट हो चुका है इंडस्ट्री के द्वारा, मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड के थ्रू ऑलरेडी एक
मिनिमम प्राइस जो है सब कह सकते हैं प्राइस जो है वो डिटरमाइंड हो गया है, तो अगर उसके नीचे भी डिटरमाइंड होता है उससे क्या होगा, फर्म ए एंड फर्म बी में एक राइवलरी क्रिएट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा इसका आंसर क्या है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने के कारण जो है इच फर्म प्रोड्यूस ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मार्केट सप्लाई। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होने के कारण क्या करते हैं कि इच फर्म, अगर सिंगल फर्म की बात की जाए तो फ्रैक्शन, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रैक्शन, मार्केट पूरी मार्केट सप्लाई का एक एक स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी लिमिटेड होती है। बाय डेफिनेशन वी कैन से आल्सो दैट firm is small cannot produce enough all the buyers in the market. Okay, another point. ठीक है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे buyers in the market, buyers in the market, hence the possibility of capturing an entire market by lowering price is ruled out. Okay, so we can say hence the capturing the entire market by lowering price is ruled out. Understood? Is ruled out. मतलब ये कह रहा है कि मान लीजिए जैसे हमने कहा कि एच फर्म जो होते हैं, एच फर्म की बात करें तो वो टोटल सप्लाई का कुछ फ्रैक्शन ही सप्लाई करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब बायर, जब फर्म ने क्या किया, प्राइस को लोअर कर दिया। प्राइस को लोअर करने से क्या हो गया, सारे के सारे बायर जो है फर्म ए के पास शिफ्ट हो गए। तो क्या वो बायर के सप्लाई को फुलफिल कर पाएगा, बायर की डिमांड को बेसिकली फुलफिल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो जो है प्राइस को लोअर नहीं रख सकता। ठीक है, so this is all about perfect competition. So tomorrow we will go through monopoly. So thank you so much.